मेरे शहर में लोकतंत्र की हत्या हुई, इसलिए मुझे श्रद्धांजलि देने आना पड़ा। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े। मैं तो श्रद्धांजलि देने आया हूँ। जो हत्या हुई है लोकतंत्र की, उसको श्रद्धांजलि देने आया हूँ। ये मेरा शहर है, और जब शहर में जब भी कोई मौत होती है तो आप कभी कहीं भी हो तो आप शहर में पहुँचो। जीवित लोकतंत्र में हमारी भूमिका संवाद कार्यक्रम में शामिल होने आए थे वानखेड़े। कार्यक्रम में गांधीवादी विचारक अनिल त्रिवेदी ने भी रखे अपने विचार। बोले त्रिवेदी, रोने वाली जमात कभी कामयाब नहीं होती। भाजपा पर गरजे वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े। बोले वानखेड़े, भाजपा देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, मोदी जैसा ब्रांड, फिर शॉर्टकट लेने की जरूरत क्यों पड़ी? और ये तो 2024 की सरकार का बस ट्रेलर है। सरकार आते ही क्या संविधान और क्या लोकतंत्र होगा, देखना। वानखेड़े ने पीएम की तुलना तानाशाहों से कर दी। मीडिया से बात करते हुए वानखेड़े ने तीखे लहजे में कहा, मेरे शहर में लोकतंत्र की हत्या हुई है, मैं तो श्रद्धांजलि देने आया हूँ। भाजपा ने शहर पर जो कालिमा पोती है वह सदियों तक लोग नहीं भूलेंगे। और अदालत में हुजूर माए बाप, बहुत अन्याय हो रहा, न्याय कर दीजिए, और हाथ पे हाथ बांध के खड़ा रहूं तो मुकदमा जीतूंगा। बहस करना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान का जो संविधान है, जो इक्वलिटी की बात करता है, जो मनुष्य मनुष्य की बराबरी की बात करता है, जो स्त्री पुरुष में, धर्मावलंबियों में, पैसे वाले बिना पैसे वाले में, छोटे में गरीब में भेद को अमानिश करता है, उसको अपनी जबान पे नहीं लाओगे और लाचारी को लाओगे तो फिर रोते ही रहोगे। रोने वाली जमातें कभी कामयाब नहीं होती। मैं मामा बालेश्वर दयाल के साथ वर्षों का मित्र, और ये विवेक होना चाहिए कि राजकाज का, हुकूमत का, चाहे जो एजेंडा हो, हिंदुस्तान की आवाम का एजेंडा क्या है, वो 24 घंटे 12 महीने हमारी जुबान से निकलना चाहिए। हमारी जुबान से निकलना चाहिए। होमिदा जी को याद करो, मामा बालेश्वर दयाल को याद करो, जॉर्ज फर्नांडिस को याद करो। क्या मैं इंदौर को फिर से, यानी मेरे जाने से उन तमाम इंदौरियों को एक बार फिर से मैं जगाऊं कि हम क्या थे, हम किस लिए नंबर 1 जाने जाते हैं। क्या हम इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने वाला पहला शहर करके जाने जाएंगे? इतनी बड़ी कालिमा लेके आने वाला भविष्य हमको क्या सवाल है कि क्या कांग्रेस के नेता ने विड्रॉल किया होगा तो कोई तकलीफ नहीं थी। किसी ने फॉर्म भरा, किसी की इच्छा हुई, उसने विड्रॉ किया। लेकिन जब भाजपा के नेता एक झुंड में उसको लेके जाते हैं तो फिर वो विड्रॉ नहीं होता, वो विड्रॉ करवाया जाता है। तो क्या फिर ये सूरत का एक नया प्रयोग था? सूरत जैसा, सूरत में तो सारे इंडिपेंडेंट भी विड्रॉ हो गए थे, और सूरत में पहली बार चुनाव, पहले चरण का चुनाव भी नहीं हुआ, और सूरत में भाजपा का एक सांसद भी बन गया। मुझे विश्वास नहीं होता कि अब की बार 400 पार, विश्व गुरु, सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे बड़ा राजनीतिक दल, धन बल में किसी चीज की कमी नहीं, उसको क्या जरूरत पड़ी है शॉर्टकट लेने की? क्या जरूरत थी? मैं स्वयं जानता हूं कि क्या इंदौर में भाजपा की स्थिति कमजोर थी? कांग्रेस ने हर चुनाव ताकत से लड़ा है, पराजय भी होती है। काशीराम का उदाहरण दिया, 9 बार डिपॉजिट जब्त करने के बाद उत्तर प्रदेश में आज, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में आज बहुजन समाज पार्टी एक चर्चा का विषय है। तो कांग्रेस ने यहाँ राज भी किया, कांग्रेस हार भी गई, कांग्रेस जीत भी जाएगी। लेकिन इतनी बुरी स्थिति नहीं थी कि भाजपा के नेताओं को यह करवाना पड़ा। ये हुआ क्यों? क्या सूरत में स्थिति बेकार थी? कतई नहीं। ये किया क्यों गया? ये 2024 के बाद जब ये सरकार रिपीट होगी, उसका ट्रेलर था। लोकतंत्र के नए मायने आपके सामने प्रस्तुत किए जाने लगे। 2024 में यदि अब वापस आते हैं तो 2024 के बाद संविधान क्या होगा, लोकतंत्र क्या होगा? क्या 1 नेशन 1 पार्टी 1 इलेक्शन की स्थिति में हम चले जाएंगे? क्या आने वाले समय में हमारा तानाशाह कहेगा, मैं उसे प्रधानमंत्री मानने को इनकार करता हूं,
प्रधानमंत्री मात्र शपथ करने की या उस चेयर पर बैठने से नहीं होता, प्रधानमंत्री को अपने कुछ कर्तव्य दिखाने होते हैं। यदि आपकी कार्यशाही एक तानाशाही की है, एक तानाशाह का है, तो उसको तानाशाह को तानाशाह ही करना चाहिए। जब जब आप उसको प्रधानमंत्री कहेंगे, आप अपने लोकतंत्र का अपमान करेंगे, आप अपना स्वयं का अपमान करेंगे। मैं बार बार कहता हूं, हमारे दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं बैठती, ये कौवालों की टोली है, दो गाते हैं बाकी चालियां बजाते हैं। और हमारे सांसद संजीदे बन के पीछे हारमोनियम लेके बैठते हैं। क्या आपके सांसद को आपने पूछा कितनी बार इंदौर के लिए लड़ा है? वो कितनी बार उसने इंदौर के लिए बात की हो? क्या वो एक समाज विशिष्ट का, क्या सिद्धि समाज का वो सिर्फ नेता था या इंदौर का नेता था? इस इंदौर ने भूमिका जैसे लोग दिए। मैं तो श्रद्धांजलि देने आया हूँ। जो हत्या हुई है लोकतंत्र की, उसको श्रद्धांजलि देने आया हूँ। ये मेरा शहर है, और जब शहर में जब भी कोई मौत होती है तो आप कहीं भी हो तो आप शहर में पहुँचते हैं। मुझे नहीं लगता कि भाजपा की स्थिति इतनी बुरी थी कि भाजपा हार जाती है। इस शहर ने भाजपा को बहुत कुछ दिया, लेकिन भाजपा ने इस चुनाव में इस शहर में जो कालिमा थोपी है, ये आने वाली सदियों तक लोग भूलेंगे नहीं। प्रजातंत्र है, आमने सामने की लड़ाई होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए अपने कर्मों पे, अपने जो काम किए हैं आपका लेखा जोखा सामने रखते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा दिग्गज ब्रांड आपके पास है, सरकार राज्य की आपके पास है, सब कुछ आपके पास होने के बाद ऐसा क्या कारण पड़ा? मैं मानता कि कांग्रेस का उम्मीदवार जाके अपना विड्रॉल कर लेता, लेकिन जिस हिसाब से भाजपा के नेताओं के झुंड के बीच में वो जाता है, वो एक अलग मैसेज देते हैं। किसी को आप डरा धमका के लोकतंत्र में यदि आप विजय पाना चाहते हो तो ये तानाशाही है। बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान है। ये तमाम इंदौर के जितने भी लोग थे, होमी दाजी से लेके तमाम सुमित्रा महाजन तक, इन तमाम लोक प्रतिनिधियों का अपमान है। और सबसे ज़्यादा अपमान इस शहर का है, जिस शहर ने इस भाजपा को दोनों हाथों से समेट के दिया है। आज उसी शहर के चेहरे पे कालिमा थोपी है। मैं इस इंदौर का हूँ, इंदौर मेरी कर्मभूमि रही है, इंदौर का कर्ज है मुझ पे। और यदि अपने गृह में किसी की मृत्यु होती है तो उसको आदरांजलि देने, श्रद्धांजलि देने, तो इस चुनाव की इतने आपाधापी में मैं भी आपके जैसा पत्रकार हूँ। पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं, मैं भी लगातार भ्रमण कर रहा हूँ। इसके बीच में यदि मैं आज आया हूँ तो वही श्रद्धांजलि देने आया हूँ कि मेरे अपने शहर में, जिस शहर का डंका पूरे विश्व में था, आज लोकतंत्र की मृत्यु हुई है और मुझे श्रद्धांजलि देने आना पड़ा।